नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत को लेकर पुतिन ने किए 5 धमाकेदार ऐलान। आखिर कैसे षड्यंत्र का नाम लेकर पुतिन ने भारत को लपेट दिया? पीएम मोदी को लेकर पुतिन ने फिर किए कई चौंकाने वाले खुलासे। $23 बिलियन का धमाकेदार खुलासा करके पुतिन ने जीता पूरे भारत का दिल। फ्रांस के साथ मिलकर जबरदस्त हेलीकॉप्टर निर्माण को लेकर रतन टाटा का बहुत बड़ा ऐलान। जाते जाते फ्रांस ने भारत के साथ साइन किए कई धमाकेदार डील। सभी डील को जानकर चौंक जाएंगे आप सभी। अंग्रेजों के जमाने में भी भारत के अंदर फ्रांस की थी 5 कॉलोनी। नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप सभी। गणतंत्र दिवस के मौके पर मैक्रोन के माथे के ऊपर से राफेल ने मचाया तहलका। फ्रांस के 4 व्यक्तियों को भारत ने पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की। गदगद हुए फ्रांस के राष्ट्रपति। भारत के गणतंत्र दिवस पर रूस ने शेयर किया धमाकेदार वीडियो, बेहद तेजी से हो रहा है वायरल। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर रतन टाटा की कंपनी ने फ्रांस के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी डील साइन की है। जाते जाते फ्रांस ने भारत के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं, जिनकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। वीडियो में हम आगे ये भी चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों के जमाने में भारत का कौन कौन सा इलाका फ्रांस की कॉलोनी बना हुआ था। आखिर भारत ने फ्रांस के किन लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस बेहद दिलचस्प अवार्ड के बारे में आप सभी को जान लेना चाहिए। वीडियो के अंत में हम रूस द्वारा शेयर किए गए उस धमाकेदार वीडियो को भी देखेंगे, जो उसने गणतंत्र दिवस पर वायरल करके पूरे भारत का दिल जीत लिया है। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गणतंत्र दिवस पर भारत को लेकर कौन से 5 बड़े ऐलान कर दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने रूसी छात्र दिवस पर विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करते हुए भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में अपनी तेज आर्थिक ग्रोथ के लिए जाना जा रहा है और यह सब पीएम मोदी की लीडरशिप की वजह से हो रहा है। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस भारत पर पूरा भरोसा करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करेगा। उनके मुताबिक भारत एक आजाद और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रहा है, जो आज के समय में काफी मुश्किल है। लेकिन 1.5 अरब की जनसंख्या वाले भारत को ये करने का पूरा हक है और पीएम मोदी की लीडरशिप में यह अधिकार और भी साफ दिखाई दे रहा है। तो बस ये था पुतिन का भारत और पीएम मोदी के लिए बड़े प्यार और भरोसे का इजहार। रूसी राष्ट्रपति ने भारत के मेक इन इंडिया की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि रूस भारत में सबसे ज्यादा पैसे लगाने वाले देशों में से एक है। उनका कहना है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने विकास के बड़े कदम उठाए हैं और उनकी मेक इन इंडिया पॉलिसी को रूस समेत कई देशों ने नोटिस किया। रूस भारत के साथ मिलकर इन योजनाओं को सच्चाई में बदलने का इरादा रखता है। और हाँ, भारत में रूस का खूब निवेश आया है। रूसी कंपनी रोजनेफ्ट ने एक ऑयल रिफाइनरी खरीदी है, गैस स्टेशनों का नेटवर्क बनाया है, बंदरगाह बनाया गया है और भी कई प्रोजेक्ट में $23 अरब लगाए गए हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि फ्रांस ने जाते जाते भारत में कौन कौन से धमाकेदार डील साइन किए हैं और इसमें रतन टाटा की कंपनी का नाम क्यों सामने आ रहा है। तो ये खबर है कि भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि टाटा ग्रुप और फ्रांस के एयरबस ने एक डील साइन की। इसमें वो लोकलाइजेशन के साथ नागरिक हेलीकॉप्टर बनाएंगे। ये साइनिंग फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन की भारत यात्रा के दौरान हुई। आपको बता दें कि पहले से ही टाटा और एयरबस मिलकर गुजरात में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, जो कि पीएम मोदी का होम स्टेट है। एयरबस ने भी आगे अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जो हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे उन्हें भारत के पड़ोसी देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। क्वात्रा ने यह भी बताया कि भारत और फ्रांस ने एक रक्षा साझेदारी का रोड मैप बनाया है। इसमें मिलिट्री हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी और अलग अलग फील्ड जैसे कि स्पेस, लैंड वॉरफेयर, साइबर स्पेस और एआई में सहयोग की बात कही गई। ये दोनों देशों के बीच एक मजबूत कदम है। आगे विदेश सचिव ने बताया कि भारत और फ्रांस के बीच क्या क्या डील्स हुई। सबसे पहले एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पर समझौता हुआ। दूसरा, डिफेंस और स्पेस पार्टनरशिप पर भी बात हुई। तीसरा, उपग्रह प्रक्षेपण के लिए स्पेस इंडिया और एरियन स्पेस के बीच। और टाटा और एयरबस के बीच H125 हेलीकॉप्टर बनाने का समझौता हुआ है। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में भी समझौते हुए। हेल्थ केयर, शिक्षा, ट्रेनिंग और रिसर्च के क्षेत्र में भी समझौते हुए हैं, जिसमें डिजिटल हेल्थ और एआई का इस्तेमाल शामिल है। भारत और फ्रांस इसे 2026 तक एक नवाचार के रूप में मनाने की बात पर सहमत हैं। आइए अब आपको एक बेहद दिलचस्प जानकारी देने जा रहे हैं। बात करें अंग्रेजों के जमाने की,
तो भारत में सिर्फ अंग्रेज ही नहीं थे, फ्रांसीसी लोग भी यहाँ अपनी छाप छोड़ गए थे। भारत में फ्रांस की 5 कॉलोनियां थी। पहली थी पुडुचेरी, जो अब एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। फिर थी कराईकल, जो कोरामंडल तट पर स्थित थी। तीसरी थी यानम, जो मालाबार तट के पास थी। चौथी थी माहे, जो बंगाल में थी। और 5वीं थी चंदन नगर, जो भारतीय संस्कृति और फ्रांसीसी इतिहास का एक अनोखा मेल है। ये सभी जगहें आज भी अपने फ्रेंच अतीत की यादें संजोए हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं गणतंत्र दिवस का कुछ नजारा। दोस्तों, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर इस बार कर्तव्य पथ पर धमाल हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन मुख्य अतिथि बनकर आए थे। उनके साथ फ्रांसीसी वायुसेना का फीनिक्स टैंकर परिवहन विमान और 2 राफेल लड़ाकू विमानों ने आसमान में शानदार उड़ान भरी। जब फ्रांस के करीब 95 जवान कर्तव्य पथ पर मार्च कर रहे थे, तभी राफेल विमानों ने गरजते हुए उड़ान भरी, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। और हाँ, फ्रांस के 30 सदस्य बैंड ने भी परेड में धांसू परफॉर्मेंस दिया। इस बार भारत ने फ्रांस के साथ अपनी दोस्ती को एक अलग लेवल पर ले जाते हुए गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के 4 लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा है। और यह सब तब हुआ जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे। इस बार जिन फ्रांसीसियों को यह सम्मान मिला, उनमें 100 साल की योग गुरु चार्लेट चोपिन, योग और आयुर्वेद के एक्सपर्ट किरण व्यास, संस्कृत विद्वान पियरे सिल्वन और भारतविद फ्रेड नेग्रेट हैं। ये सभी लोग अपने अपने फील्ड में कमाल का काम कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। अब समय आ चुका है कि आपको रूस द्वारा शेयर किए गए धमाकेदार वीडियो को दिखाया जाए। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने आज एक अनोखे तरीके से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। उन्होंने एक गीत और नृत्य का वीडियो शामिल किया, जो सन्नी देओल की बॉलीवुड फिल्म गदर का एक हिट गाना है। दूतावास में सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से साझा किए गए एक वीडियो में कर्मचारी, बच्चे और पेशेवर नृत्यक भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए तख्तियां पकड़े हुए एक बेहद लोकप्रिय हिंदी गाने पर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। गदर फिल्म में मैं गाड़ी लेकर निकला पर थिरकते हुए बच्चे और युवा डांसर बहुत सुंदर लग रहे हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, रूस की ओर से प्यार सहित। हालांकि हमने इस वीडियो को म्यूट कर दिया है ताकि YouTube की तरफ से कोई दिक्कत ना हो सके। रूस द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो का लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि अगले गणतंत्र दिवस में भारत को किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निमंत्रण भेजना चाहिए। आप हमें नीचे कमेंट में यह भी बताएं कि पिछली बार किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया था। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।